अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। आज आप मिस कर रहे होंगे फ़याज़ महमूद साहब को, क्योंकि वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। लॉकडाउन है, बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आज आपको मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनानी है कि जो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है, बल्कि पहले मैं उनका नाम रिवील कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी रहे। ये स्टोरी है यशस्वी जायसवाल की, इंडिया के उभरते हुए स्टार कि जो कभी एक वक्त पर जो है उनके पास घर नहीं था रहने को, वो टेंट में रहते थे। और ये होमलेसनेस से वो इंडिया के टेस्ट क्रिकेट स्टार या वनडे क्रिकेट स्टार बनते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग उनको भी उसी तरह से ही ट्रीट करें, याद करेंगे जैसे वो विराट कोहली को करते हैं, सचिन तेंदुलकर को करते हैं, या और जो ग्रेट इंडियन बिग नेम्स हैं उनको याद करते हैं। ये जो जायसवाल हैं, इनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग इसलिए भी लगी है क्योंकि जब एक बंदा मुश्किलात से और वो तकलीफ़ों से, परेशानियों से लड़कर आगे आता है, तो फिर वो कुछ और ही चीज़ जो है वो बन के निकलता है। हीरा भी जब आप कान से निकालते हैं तो वो उसकी वो शेप नहीं होती है, वो शक्ल नहीं होती है। जब आप उसको तराशते खराशते हैं तो फिर चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग इसलिए भी लगी क्योंकि एक ऐसा वक्त था कि जब ये टेंट्स में रहा करते थे, इनके पास रहने को कोई घर घर नहीं था, जगह नहीं थी। और फिर ये गुजर बसर कैसे करते थे? ये गुजर बसर ऐसे करते थे कि पानी पूरी बेचा करते थे मुंबई की सड़कों के ऊपर। और ये इनका क्रिकेट में आना भी किसी मौजे से कम नहीं है, क्योंकि जो इनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है उसमें एक और शख्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया, और वो कोई और नहीं, इनके अपने कोच हैं ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह ने इनको क्यों इंतखाब किया, उसके पीछे भी दो रीज़न हैं, और वो बहुत ही यूनिक रीजंस हैं। एक, ज्वाला सिंह को इस जायसवाल में अपना आप नज़र आया कि जब वो कभी इसी तरह स्ट्रगल करते हुए मुंबई आए थे और वो खेलना चाहते थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने जायसवाल को खेलते देखा और जब उन्होंने इसको बुलाकर पूछा, और जब सारा इंट्रोडक्शन हुआ और सारी चीज़ें सामने आई, तो पता चला कि ये तो सिर्फ वही स्टोरी है, ये बिल्कुल वही स्टोरी है कि जो कभी खुद उन्होंने फेस की थी। ये जो एक्चुअल वाक़या है, मैं उसको आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि एक दिन जो है ये ज्वाला सिंह जो हैं वो देख रहे थे, नेट में प्रैक्टिस हो रही थी मुंबई के ग्राउंड में, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहीं पर उन्होंने एक शख्स की आवाज़ सुनी। एक एक बैट्समैन था जो राइट हैंडेड बैट्समैन था, वो पिच पर खेल रहा था, और उसने बड़े ज़ोर से कंप्लेन की कि जी पिच पिच जो है वो ठीक नहीं है, बाउंस ऑन इवन है, और फलाना है और ढिमकाना है, और ये वो, तो ये समझ नहीं आ रही, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और उसी पिच के ऊपर उन्होंने एक दूसरे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को देखा कि जिसने कोई कंप्लेन नहीं की, और उसने अपने आप को उन कंडीशंस में एडजस्ट किया। और ये कोई और नहीं, ये जायसवाल थे। उन्होंने जब उसका अनयूजुअल और यूनिक टैलेंट देखा कि इस शख्स की शॉट सिलेक्शन कितनी काम ज़बरदस्त है, इसका फुटवर्क कितना अच्छा है, इसकी सारी चीज़ें कितनी बेहतरीन हैं। और ये जो वक्त है, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जब जायसवाल सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। 12 साल में उन्हें उनके कोच ने जब देखा और उन्होंने पूछा, और जब सारी कहानी सामने आई कि ये तो सड़कों पे रहते हैं या टेंट्स में रहते हैं, और इनके पास रहने को कोई जगह नहीं है, और ये पानी पूरी बेच कर अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, तो वो इनको अपने साथ अपने घर लेके गए। और यहाँ से फिर एक इंस्पायरिंग जो है वो जर्नी शुरू होती है जायसवाल की। फिर उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जो ट्रेनिंग थी वो ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और जो उनके प्रोफेशनल करियर में मददगार साबित हो सकते थे लोग, उनसे जो है वो उनकी मुलाकातें हुई। फिर उनको साइकोलॉजिकली भी एक बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से निकल के बाहर आने की ज़रूरत थी, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था। जब वो इंडिया की सड़कों पे आप सो रहे हों, मुंबई की सड़कों पे आप पानी पूरी बेचकर गुजारा कर रहे हों, तो फिर आपको साइकोलॉजिकली भी लोग ऐसा फील करवाते हैं कि शायद आप यूज़लेस हैं, आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई और काम नहीं है, आप इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। उनके कोच ने न सिर्फ उनकी बैटिंग पे, उनकी जो स्पोर्ट्समैन स्किल्स हैं उनके ऊपर जो है काम किया और उनको पॉलिश किया, बल्कि उनको साइकोलॉजिकली भी जो मदद चाहिए थी, जो उनको हेल्प चाहिए थी, वो भी प्रोवाइड की। और उसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 161 रन जो है वो बनाकर चित कर दिया है। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, और आई होप कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं। और ये कोई आम स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई ऐसा वो मामला नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, सिर्फ एक फेम के पीछे भाग रहे होते हैं, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी है कि जहाँ से आप ज़ीरो से भी बल्कि माइनस से शुरू करते हैं, एंड यू बिकम इंडियाज़ टॉप फेस इन क्रिकेट वर्ल्ड। सो ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि इंडिया पहला टेस्ट जो है
وہ جیت چکا ہے. اس میں وراٹ کوہلی نے بھی جو ہے وہ دھواں دھار بیٹنگ کی, انہوں نے سینچری سے کم بیک کیا. ڈان بریڈمین کا انہوں نے ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا, ٹنڈولکر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. لیکن میرے نزدیک یہ ریکارڈ ٹوٹنا بھی ایک سٹوری ہے, بہت بڑی سٹوری ہے, بہت میسیو سٹوری ہے. لیکن جیسوال کی جو لائف جرنی ہے کہ فرام ہوم لیسنس ٹو ٹیسٹ کرکٹ ہیرو از اے بگر تھنگ دین اینی تھنگ ایلس. یہ سٹوری اسی لیے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ بھی انسپائر ہوں اور اپنی لائف میں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالیں, ایفرٹس کریں اور کوشش کریں, کیونکہ کوشش کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے. آئندہ بھی اس طرح کی سٹوریز کی لے کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.